दोस्तों, ये कहानी है एक भेड़िया और खरगोश की। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदियाँ उखाड़कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदियों के चोरी का पता चल गया। एक दिन वह चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुप कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। उसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और उसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज थी, उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, यह शकरकंदियाँ तुम्हारे थैले में कैसे आ गई? खरगोश ने मिस्कीने से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोलकर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बूटियां उड़ा दो, अब कभी नहीं बताऊंगा। वो जितना पूछता, खरगोश उतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों के खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर क्या? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियाँ लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ है कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया, जो उन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़ियों को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओ हाँ, वो ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। उसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में से सब गोंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से उस पर गाढ़े गाढ़े गोंद के शीशी उंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। उसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए उस पर मुंह मारा, लेकिन उसके दांत गोंद में गड़कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गुलगुल गुलगुल, खर 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 खर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इस कोशिश में उसकी आंखें बाहर निकल आई, पसीने से जिस्म शराबोर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन उसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश, जो सब तमाशा देख रहा था, अब चुपके से घिसक लिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।